नमस्कार, प्रभात खबर की खास प्रस्तुति काव्य पूर्णिमा में आपका स्वागत है। मैं रजनीश आनंद। झारखंड और यहाँ के लोगों का कला, साहित्य और संस्कृति से खास लगाव है। संगीत यहाँ की वादियों में हमेशा गूंजा करता है। यहाँ के पर्व त्यौहार में भी संगीत गीत का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे साथ आज झारखंड रत्न पद्मश्री मधु मंसूरी जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत दादा। जोहार। दादा का परिचय देना मतलब सही नहीं लगता है। झारखंड के शहरों गलियों कहीं पर भी हम अगर जाते हैं तो वहाँ इनके गीत हमें गूंजते मिल जाते हैं। और दादा को जब पद्मश्री मिला तो झारखंड गौरवान्वित हुआ था। तो आज हमारे साथ दादा हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनके साहित्यिक सफ़र के बारे में जानेंगे। दादा ने अब तक 300 से अधिक गीत लिखे हैं और इनकी खासियत ये है कि ये गीत जो लिखते हैं उनके धुन भी खुद ही बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं दादा से। दादा थोड़ा अपने बारे में मतलब ये बताइए कि आपने पहला गीत कब लिखा और आपका गीत लिखने की तरफ रुझान कैसे हुआ? हमने पहला गीत 10 दिसंबर 1960 ईस्वी को खूंटी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक में गाए थे, झारखंड आंदोलन का, और वो गीत मेरे द्वारा लिखा हुआ था जी। 10 दिसंबर 1960। 10 दिसंबर 1960 में। उस समय मतलब आप कितने बड़े थे, कितनी उम्र थी आपकी उस समय? उस समय मेरा उम्र 10 साल हो गया था। 10 साल हो गया था। मतलब कि आप बचपन से ही गीत लिख रहे हैं? जी। मैंने अपने घर से बाहर अगर कहीं कोई कार्यक्रम किया था जी। तो 2 अगस्त 1956 को। अच्छा। तो लोगों की भीड़ भड़ाका मन को थोड़ा आनंद लगा, प्रेरणा मिला। 10 रुपया हमको पुरस्कार मिला था। अच्छा। तो हम वो 10 रुपया लेके, जब हमको ले जाने वाला कोई दिल मोहम्मद नाम करके एक आदमी था, वो ले गया था वहाँ तक। जब हम 10 रुपया लेके आए तो मेरा पिताजी एक ग्रामीण मजदूर, गांव का मजदूर था वो, तो वो बोल रहा है, अरे कैसन गीत गाले जे महाराज साहब 10 रुपया ही छुआ के दे दिले। हम इन दिन भर हवा पानी रोद में काम करिएला तो 1-1.5 रुपया मजूरी मिलेला, और कैसन गीत गाले कि 10 रुपया महाराज साहब दिले। ऐसा मेरा बाप बोला था। जैसे कि हम लोग जानते हैं दादा कि झारखंड आंदोलन में आपके गीत बहुत गाए गए और आपने खुद भी उस आंदोलन में अपने गीतों के जरिए शिरकत किया। तो गांव छोड़ब नहीं जो आपका एक गीत है, तो हम लोग चाहते हैं कि आप पहले मतलब उसी गीत को सुना दें। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अकेला उपलब्धि नहीं है। इसमें एक फिल्म निर्माता है मेघनाथ महतो, वो दोनों का ये देन है। इस बात को श्रेय व्यक्तिगत लेना भी एक पाप होगा जी। तो इसका धुन भी मतलब आप लोग मिलजुल कर ही बनाए थे या आपका? बोला नहीं, वो हमको बोला कि दादा आप इसका धुन भी तैयार कीजिए जी। तो हम बोले ठीक है, 1 सप्ताह इसको रहने दो। 1 सप्ताह के अंदर में हम चिंतन मनन अपने में कई स्वर उठाएंगे, देखेंगे। ऐसा हम प्रयास किए। फिर हम दोनों मिलके इस राग को तय किया कि हाँ ये है जी। तो ये वाला गीत हम लोग के हमारे जो ये 2007 ईस्वी की बात है। गांव छोड़ब नहीं, और लोगों का प्यार मुझको इस गीत से बहुत मिला, हम उसका आभारी हैं। गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं,
विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं, से ले गाँव छोड़ब नहीं हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए, अरे पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए, तेरी हवस में जल गई धरती लूट गई हरियाली, मछली मर गए पंछी उड़ गए जाने किस दिशाएं, से ले गाँव छोड़ब नहीं हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं। पानी कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सोबर ने खा, कोयल सूखी कारो सूखी सूखी सोबर ने खा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा, तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी के पानी, हम कैसे अपनी प्यास बुझाएं पीकर कचरा पानी, से ले गाँव छोड़ब नहीं हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं। मंत्री बने कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, मंत्रियों ने तो जमीन एक्वायर कराता है, मंत्री बने कंपनी के दलाल हमसे जमीन छीनी, उसको बचाने लेकर आए साथ में पलटनी, अफसर हुए हैं राजा ठेकेदार हुए धनी, गांव हमारी बन गई रे साहब की कॉलोनी, से ले गांव छोड़ब नहीं हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं। तो क्या है विकल्प बचने का? बिरसा पुकारे एकजुट हो वो छोड़ो ये खामोशी, बिरसा पुकारे एकजुट हो वो छोड़ो ये खामोशी। थोड़ा भूल गए, कोई बात नहीं। मतलब ये झारखंड आंदोलन के समय जब गाया जाता होगा, गाते थे। हाँ, तो इसके शब्द इसके बोल ऐसे हैं कि मतलब लगता है कि लोगों में जोश भरने का काम होता होगा। इस गीत से एक दिन बड़ी आईए में एक जो संस्था है जो इन दिनों पुंदाग नया सराय के बीच में बना है, तो ये तो नगड़ी, ये जो चमा नगड़ी कांके से उस साइड बाउंड्री वाल वगैरह हो रहा था, तो हम और शिबू सोरेन दोनों गए थे जी। ये अगस्त का ही महीना था और हमने इस गीत को गाया, तो गुरुजी शिबू सोरेन जी किसानों को बोला, ये खेत तुम लोगों का है, धान खेत है, बहुत सारा ज़मीन है, आईएम बनने के लिए, एमआईएम बनने के लिए सरकार के पास, तो अपनी सुविधा से बनाता है लेकिन किसानों की सुविधा को ध्यान में नहीं रखता है। मंसूरी जी, आप अपनी मंतर मैंने इस गीत को सुनाइए। और शिबू सोरेन जी बोले, कल सुबह तुम लोग हल जोतो, ये तुम्हारा धान का खेत है, तो क्या खाओगे? और बस वहीं से आदमी ईटा पत्थर को उठाना चालू किया और फिर एआईएम देखिए दूसरा जगह बना, काफ़ी ज़मीन है, तो आदमी को मैंने प्रोजेक्ट स्थापित करने वाले को थोड़ा विचार करना चाहिए। जी, जैसा कि झारखंड के लोगों का मतलब गीत संगीत ये सबसे जुड़ाव है, तो आपका मतलब कैसे जुड़ा हुआ ये जानना चाहिए कि घर में कोई गाते थे जैसे माँ पिताजी या परिवार में कोई और जिनका गीत से लगाव हो? मैं अपने जीवन में इस बात को बोलता हूँ और लिखा हुआ है मेरे पास जी। मेरा दुनिया में प्रथम गुरु अगर कला क्षेत्र के संदर्भ में कोई आया है तो मेरा पिताजी।
वो उसके में एक आदत था कि अगर 3 बजे रात को भोर में नींद टूट गया तो उसी समय बिस्तर में गाते थे। और मेरा आंगन जो है घर का, उस तैनी घर का आंगन जो है, वो आंगन सार्वजनिक अखड़ा है। 2 अखड़ा है, एक आदिवासी भाई बहनों का और एक जनरल समाज जो मूलवासी लोग हैं, हिंदू भाई हैं, मुस्लिम है, उनका एक अखड़ा है। होली में आदिवासी जनरल लोग इस अखड़ा में गा रहे हैं। करम सरोल में आदिवासी भाई लोग बगल का अखड़ा में नाच गा रहे हैं। वो मेरा आंगन ही था और वो मुझको प्रभावित किया। मेरा पिताजी मुझे प्रभावित किया। यहाँ के जो पर्व त्यौहार है, करम, जितिया, होली, दिवाली, ये शादी ब्याह में जो डमकच खेलता है लोग, यहाँ लड़का लड़की का शादी तय हो जाता है, उसी दिन से डमकच चालू हो जाता है। तो वो भी मुझको प्रभावित किया। और यहाँ की जो प्रकृति है ना, मेरे तो प्राय हर गीतों में प्रकृति का थोड़ा बहुत अंश है। मेरा सबसे बड़ा प्रकृति गुरु है। ये चांद सूरज, ये धरती आकाश, ये जंगल झाड़, ये पहाड़ पर्वत, ये नदी नाला, यहाँ के लोग, खान पियान, रहन सहन, ये वो आपके गीतों में दिखता भी है वो आपके गीतों में। तो दादा, जैसे कि कर्म पर्व आने ही वाला है, तो कोई गीत जो आपने कर्म पर्व पर लिखा हो तो वो हम लोग, हमारे दर्शकों के लिए आप सुना दें। देखिए, जिन गीतों को लोग भूल रहा है, मैं उस गीत को कर्म त्योहार का आपके बीच रख रहा हूँ। जी बिल्कुल, इंतजार करें। एक महिला अपने पति को कह रहा है, माने करम जितिया तीज आ गया है, मुझको चाहिए, और क्या चाहिए, गीतों में कह रहा है। करम जितिया तीज, अहुरा बहुरा तीज, जितिया मेरी झिरे, पिया संगे करबै हठी, देहूँ पिया लुगारे लहठी, हम पिया संगे करबै हठी, देहूँ पिया लुगारे लहठी। अभी हमने कुछ बात किया तो फिर आवाज़ में परिवर्तन हुआ। जब गाने की शैली बनता है ना, तो बात करना, फिर राग की शैली थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। अहुरा बहुरा तीज, जितिया मेरी झिरे, पिया संगे करबै हठी, देहूँ पिया लुगारे लहठी, हरे पिया संगे करबै हठी, देहूँ पिया लुगारे लहठी। परिया पाचन सारी, लीला रंगल फूला पारी, परिया पाचन सारी, लीला रंगल फूला पारी, ई साड़ी हमर लोटत घुठी, देहूँ पिया लुगारे लहठी, ई साड़ी हमर लोटत घुठी, देहूँ पिया लुगारे लहठी। ये सब गीतों को आज के लोग छोड़ रहा है। और इस गीत में इतना दर्द है, इतना स्नेह है। हठी का माने हम लोग जीत कहते हैं, जीत। हाँ, अपने पति से जीत कर रही है कि हमको ऐसा ऐसा दो। ये गीत हुआ जी। तो जैसे कि आप गीत लिख रहे हैं, मतलब उसके जो सुर हैं उसको बनाने में, मतलब धुन जो है उसको बनाने में कितना, मतलब कितना समय लग जाता है? आपकी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। गीत लिखने के पहले ही ये प्रकृति का, ईश्वर का ऐसा देन है कि आप पर स्वर, शब्द को चयन जब कीजिएगा, पहला अक्षर, तो आपको ऑटोमेटिक भावना में राग उदय हो जाता है। मतलब ये कि आप दिल से, आत्मा अंदर से? हाँ, अंदर से ही, शब्दों से ही राग सेटिंग स्वतः हो जाता है। अच्छा। उच्चारण दोष नहीं होगा और प्रस्तुति करने में दोष नहीं होगा। ऐसे शब्द का अब जब चयन कीजिएगा तो स्वतः आपको राग रागनी ऊपर वाला आपके हृदय में दे देगा। चलिए, हम आपको जो आपने बोला नागपुर का कोरा, पहले हम गाते थे नागपुर का कोरा,
अब जब झारखंड राज्य हुई तो तो झारखंड का कोरा, ऐसे कोरा का माने होता है माँ का गोद। तो झारखंड की गोद में कितनी क्या क्या उथल पुथल है, कैसा हंसी खुशी है, इसी बात को हम, ये गीत हम 1972 में लिखा था। अच्छा। 72 में। झारखंड कर कोरा ए झारखंड कर कोरा, झारखंड कर कोरा, झारखंड कर कोरा, नदी नाला टाका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पा काशी फूल दींडा समय झूला झूल रेलो, भर लिखो पा काशी फूल दींडा समय झूला झूल रेलो। चल रे रानी चल रे सालो, चल रे हीरा, चल रे चल टंगारा चल, खेल रे खेल घसरी खेल, बिना इंजन बिना तेल गाड़ी लोहर धागा मेल, धार धार रे धारिया चारा, और उड़ेल बगारा, झारखंड कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पा काशी फूल डींडा समय झूला झूल रेलो, भर लिखो पा काशी फूल डींडा समय झूला झूल रेलो। बाप के तोलोंग बाप के तोलोंग आशीष बाटे, सुन रे सुन बतिया मान, अपन घरे तई काम धर तो कोड़ी छोड़ असाम, ठेर की छोड़ी पतुर बिछे झुबल छोड़ा, गुलरी गोरा नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पा काशी फूल दींडा समय झूला झूल रेलो, भर लिखो पा काशी फूल दींडा समय झूला झूल रेलो। गिड़ के घाटा खुखड़ी उठे, बांस खो हरि करिल फूटे, महुआ संगे ते तरछिया, सोना लखे सिया भूया, होड़ुंग देखी पेलो ढूरे, टूटल प्रीति फिर से जुड़े, सरग सा बसेरा, झारखंड कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पा काशी फूल दींडा समय झूला झूल रेलो, भर लिखो पा काशी फूल दींडा समय झूला झूल रेलो। मड़ुआ लेटो सरई लाठा घूंघी, तियन खाए ले चोठा, बाचबे भैया बाच रे सोना बाच रे हीरा, ठमक चले पुको गाल, तड़की बोले होत सवाल, झोटिया बोले अतनी खोले, बाचबे हीरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर लिखो पा काशी फूल डींडा समय झूला झूल रेलो, मन मजीरा झनकी उठे, मधुगंधे धमकी उठे, कोयलिकारो देव नदी हलक मलक उलट पलट, देखा रे देखा मुक्ति देवे सोबर नेखा, देखा रे देखा होड़ुलु दसम जोना घाग, गाते चले प्रेम के राग, जीरा घाघर कुड़ी तीरे, बांस का कई मूड़ी चीरे, दे तो गोया दे तो रानी एक जबान,
मान, आज के पेड़ में हेरा ढेरा कैल भेटामू हे बेरा झारखंड कर कोरा, झारखंड कर कोरा नदी नाला टका टुकुबन रे पतरा, भर लिखो पाकासी फूल डिंडा समय झूला झूल रेलू। ये जो आपका गीत है ना दादा, जो नहीं भी बहुत रुचि लेता होगा गीत संगीत में, वो भी झूम लेगा एक बार इसको सुन करके। एक्चुअली ये गीत जी खड़ा होकर जी गाने में अनबाइलेंस है, इस तरह से कुर्सी चेयर में बैठ के गाने में अनबाइलेंस है। इसको एक घुटना ज़मीन में टेकिए और एक घुटना ऐसे उठा लिए और स्वतंत्र अपनी फिगर को, अपनी बॉडी को एकदम स्वतंत्र कर दीजिए और गाइए। एक ही अच्छा। है इसका, तब ये माने वातावरण में अच्छा। इसका तो उस माहौल तरह से बनता है। कभी आपने किसी कार्यक्रम में गाया है? ऐसा बहुत बहुत हुआ है। ऐसा बहुत। तो ये पूछना चाह रहे थे दादा कि इधर हाल फिलहाल में कोई गीत आपने लिखा है क्या? जी लेकिन डायरी में हम तैयार किए हैं, उसका 2 पंक्ति हम आपको 4 पंक्ति सुना देते हैं, 2 कड़ी। जी। वो थोड़ा दर्द है, अच्छा। स्थिति परिस्थिति जो किस हो- विषय पर लिखा है ये गीत? ये आदमी का जनजीवन अच्छा। लिखे हैं, और उससे भी आगे एक पंक्ति हम दिए हैं जो थोड़ा मेरे समझ में मार्मिक है। एक जवान युवती तालाब में नहाकर अपने कपड़े को धोकर और तालाब का पीड़ में घाट दिया है सूखने के लिए, और फिर तालाब में नहा रही है और नहा के अपना निकलेगी और पुनः पहना भींगा हुआ कपड़ा को खोलेगी और जो कपड़ा सूख जाएगा उसको पहनेगी और अपना घर आएगा। इसी बीच में एक तूफान जैसा हवा आया और वो एक बाउंडर के जैसा खड़ा हो गया, वो जो चक्रवात जैसा होता है, तो उसका साड़ी को उड़ा के जी। इतना ऊंचा 1 किलोमीटर ऊपर ले गया। अब वो 1 किलोमीटर से आहिस्ते आहिस्ते ज़मीन में उतरते उतरते समझिए वो 5 किलोमीटर में उसका साड़ी ज़मीन में उतरेगा। तब तक बेचारी क्या करेगी? अब उसका एक कपड़ा तो भींगा हुआ है, जो एक सूखा कपड़ा था उसको तूफान ले गया। तब वो गा रही है, क्या गा रही है? जी। ये दर्द है, पावस राग इसको कहते हैं। ई कांधे से आलई धूका हवा, कांधे से आलई धूका, बरंडो उठाए धूका, बरंडो उठाए ए भाई घाटाला मोर लीला साड़ी ले गलूड़िया के जन कहाँ जे मड़ाई के जन कहाँ जे मड़ाई ए भाई घाटाला मोर लीला साड़ी ले गई उड़िया के जन कहाँ जे मड़ाई के जन कहाँ जे मड़ाई। चारों बाटे फूटल नदी बाढ़ी चली आए ए भाई धिया पुता नाती पोता जात है बोहाय के जन कहाँ टकाई के जन कहाँ टकाई। चारों बाटे फूटल नदी बाढ़ी चली आए नदी बाढ़ी चली आए ए भाई धिया पुता नाती पोता जात है बोहाय के जन कहाँ टकाई के जन कहाँ टकाई। पावस राग, इसको पावस राग कहते हैं। काव्य पूर्णिमा के इस एपिसोड में आपने झारखंड के प्रसिद्ध कवि, गीतकार, गायक मधु मंसूरी जी को सुना। अगले अंक में हम कोशिश करेंगे कि देश के प्रसिद्ध कवि गीत चतुर्वेदी की कविताओं से आपको रूबरू कराएं। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।